और दिफाई महाज से भी अच्छी खबरें हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। कुरम में बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तालिबान की छुट्टी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह कर दी। भारी जानी नुकसान के दौरान एक अहम कमांडर के मारे जाने की इत्तलात हैं। पाक फौज की जानिब से टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाए जाने की वीडियो भी सामने आ चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कुरम सरहद के करीब तालिबान पोस्टों पर आग भड़क उठी। मुतादिद करिंदे हलाक हो गए। तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर भाग गए। अफगान तालिबान ने एक पोस्ट पर सफेद झंडा भी लहराया। खबर यह है कि ऑपरेशनल वजूहात के बायस पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के कुछ रूट मखसूस दौरानिए के लिए बंद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के 2 डोमेस्टिक रूट्स मखसूस दस्तयाब नहीं होंगे। जारी की गए नोटम में एयरमैन को मखसूस बुलंदी तक परवास करने की हिदायत की गई है। मुतबादिल रूट भी फराहम कर दिए गए हैं। फ़ज़ाई रूट 15 अक्टूबर शाम 7:30 बजे से अगले 2 रोज 9:30 बजे तक बंद रहेंगे। एविएशन ज़राए के मुताबिक रूट्स के कुछ हिस्सों की बंदिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं होगा। पाकिस्तान भारी अक्सरियत से 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब ने भी अहम सिफारती कामयाबी पर मुसरत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान के मौसर और भरपूर अमली का किरदार की अकास है और पाकिस्तान इंसानी हुकूक की सरबलंदी के लिए भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया जो इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए हमारे किरदार का तारुफ है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि एजाज़ इंसानी हुकूक के फ़रोग़, जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम और बैनुल अक़वामी ताउन में मुस्बत किरदार के एतराफ़ का मज़हर है। और बात करते हैं सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के गवर्नर को सुहेल आफरीदी से शाम 4 बजे तक हल्फ लेने की हिदायत की है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कह दिया है कि अगर फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेते तो KP असम्बली के स्पीकर हल्फ लेने की जिम्मेदारी निभाएंगे। नया वज़ीर आला, नया फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालती फतह। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का फैसला सुना दिया। सूबे के गवर्नर को बुध 15 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक हल्फ लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा, अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सूबाई असेंबली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा, आइन का आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो हल्फ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। ये अहकामात सूबे में आइनी खला पैदा होने से बचाव और आइन की बालादस्ती के लिए है। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 130(5) के तहत वज़ीर आला का ओहदा खाली है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। JUI ने सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला KP इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त पर समात आज होगी। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। जब तक पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होना, नया मुंतखब नहीं किया जा सकता। गवर्नर के लेटर के आने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया है कि चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इब्हाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। कराची में अफगान कैंप के खाली होने वाली ज़मीन पर कब्जे के लिए लैंड माफिया सरगर्म। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने पुलिस चीफ को खत लिखकर कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। खत में DIG ने कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा, अफगान कैंप के खाली होने वाली ज़मीन का सर्वे करके MDA कब्जे में ले। अफगान कैंप में 3000 से ज़ायद घर बने हुए थे जिनमें 15,000 अफगान शहरी रिहाइश पजीर थे।
शहर कायद में एक और हादसा, 2 बच्चों की जानें निकल गया। अफसोसनाक हादसा कुरंगी में उस वक्त पेश आया जब बयान अपने वालिद की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बहाने घर से निकला। गली में मौजूद दोस्तों को बिठाया, फिर सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ा दी। बीच सड़क पर तेज रफ्तार कोस्टर से मोटरसाइकिल टकराई। तीनों बच्चे जमीन पर गिरे मगर बेकाबू कोस्टर न रुकी। मुदस्सिर और अयान मौके पर जा बहक हो गए। तीसरा बच्चा राफे शदीद जख्मी है। दूसरी जानिब कराची में टूटी सड़क से मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी भी महफूज न रह सके। गड्ढे में जा गिरे, टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया कि वो फजर के बाद घर के बाहर वॉक कर रहे थे, पाँव गड्ढे में फंस गया और वो गिर गए। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अकल दे कि वो कराची की सड़कें बना दें। हो कराची हो कहीं भी हो, वहाँ अरबा रुपए बजट में होते हैं, कहाँ लगते हैं। 80% लोग पैदल चलने वाले भी हैं, उनके लिए कम से कम सड़कें तो सीधी करें। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद पूरी दयानतदारी से जारी है। मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल पहुंचा दी गईं। लाशें रेड क्रॉस के हवाले की गईं, जिन्हें एम्बुलेंसेस के जरिए इसराइल की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाया गया। हमास ने गुज़िश्ता रोज भी 4 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले की थी। फॉरेंसिक के बाद उन लाशों की शनाख्त हो चुकी है। दूसरी जानिब गजा में अमन के बाद इस्तेहकाम का सफ़र। फ़लस्तीन और इसराइल सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। शर्म शेख में गजा समिट का मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने दस्तखत किए। मुस्तकबिल में किसी भी मुतनाज़े का हल मुज़ाकरात से निकालने का आज़म। मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम और मजहबी मकामात का तक़द्दुस अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। गजा की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। एलामिये में फ़लस्तीनी रियासत और हक़ खुद अरादियत का जिक्र नहीं है। मिस्र ने गजा की क़यादत के लिए 15 मंजूर शुदा टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने बताया टेक्नोक्रेट्स को हमास और इसराइल की मंजूरी के बाद मुंतखब किया गया, जिनकी तैनाती का मकसद गजा के लोगों को अच्छी देखभाल करना है। सदर ट्रंप की निगरानी में बोर्ड गजा की तामीर नौ के लिए माली इमदाद की निगरानी करेगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास ने ट्रंप के मंसूबे को खुश आमदीद कहा है और उनका गजा के मामलात में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल को गजा से इनखला करना होगा, इमदाद की आज़ादाना फराहमी की इजाज़त देना होगी, जबकि हमास को अपने वादों को पूरा करना होगा। डेरा इस्माइल खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 से 2700 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मजीद हमें बताएंगे अहमद नवाज मुगल। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में आटे का बुरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। डेरा इस्माइल खान में जो 20 किलो वाला थैला था आटे का 1200 रुपये फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन इस वक्त आटा जो है वो 2900 रुपये से ज़ायद 20 किलो का थैला जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या रेट से और अब क्या रेट से। एक महीना पहले ये आटा 1200 का था, आज वही आटा 2600 का बिक रहा है। अच्छे से अच्छा आटा पहले 1400 का था, आज भी 2900 का बिक रहा है। एक महीने के अंदर इतनी